जो समस्या है कोई छोटा मोटा समस्या नहीं, बहुत बड़ा समस्या है कि जमीन जो है एक तरह से जो अब दो भाई हैं तो इसमें क्या हुआ है कि कागज जो है एक भाई कभी देखे ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितना जमीन है, क्या है, उनके पूर्वज के पास कितना जमीन है। अब एक भाई के द्वारा जो है या उनके जो एक तरह से जो वंशज है इनके द्वारा भी बहुत सारे संपत्ति को बेच लिया गया। अब उनको ये बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास संपत्ति कितना। बाद में पता चला कि उनको सही तरीके से जो है हिस्सा नहीं लगाया गया। जब उन्होंने कागजात निकाला, ठीक है, मान लेते हैं पिता की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु के बाद होता है कि जब उन्होंने कागज देखा वो और एक एक चीज जो है जब मिलाना शुरू किए तो उनको पता चला कि बहुत सारा संपत्ति तो पहले ही बेचा जा चुका है और उनको जो है सही से जो है शेयर नहीं दिया गया, सही से जो है हिस्सा नहीं दिया गया। तो आखिर उनको क्या, उनके पास क्या विकल्प बचता है, क्या कर सकते हैं वो? तो एक होता है कि ठीक है अब वो मांगना चाहेंगे। अब कोई वो संपत्ति जो है अपना शेयर जो है जब वो पहले बेच चुके हैं तो अपने हिस्से में से वो देना नहीं चाह रहे हैं, तो आखिर उसके लिए विकल्प क्या बचता है, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये सूट किया जाता है और वो है बंटवारा सूट जो है, यानी ये सिविल कोर्ट में जाकर जो है आप कर सकते हैं और इससे जो है कोर्ट के द्वारा जमीन का, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, पैसे का बंटवारा किया जाता है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है पहले से सही से बंटवारा नहीं हुआ है तो उसका बंटवारा किया जाता है। अच्छा, इसमें जो बंटवारा आप का दावा पेश करेंगे तो उसमें अगर मान लेते हैं अभी आपका पहले से मौखिक बंटवारा है, मतलब कोई लिखित बंटवारा नहीं है, सारा कुछ मौखिक है, तो मौखिक बंटवारा का मान्यता जो है कोर्ट में नहीं होता है। इसलिए कि सारा मौखिक है, वहां पर जो है कागजात जो दस्तावेज है उसका मान्यता होता है। तो इसलिए आप जो मौखिक क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो सही, तो इसलिए मौखिक का कोई मान्यता नहीं होता है। दूसरा कि अगर मान लेते हैं आपका किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर बंटवारा है तो इसका मान्यता होता है, आप उसको सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई पंचनामा है इसको भी आप सबूत के तौर पे जो है यहाँ पर पेश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको जो एक तरह से गलत साबित करने में भी सफल हो, मतलब ये सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका पंचनामा जो है सही करार ही दे दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर भी सारे सिचुएशन को देखा जाएगा कि आखिर संपत्ति का बंटवारा जो है किस प्रकार किया गया है, ये पंचनामा सही है कि नहीं है, सभी के दस्तखत, जो परिवार के जितने सदस्य हैं सभी का इस पे सिग्नेचर जो है वो है कि नहीं, जो वर्तमान में मौजूद हैं। तो ये जो एक तरह से अगर ये सभी दस्तावेज जो अगर आपके पास हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, मान लेते हैं कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है या आपके पास पंचनामा है, आपके पास रजिस्टर, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो है बंटवारा सूट कर सकते हैं। या आपको सही से कोई भी जो हक नहीं दिया गया तो उसके लिए जो आप दावा पेश कर सकते हैं। देखें, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी अगर आपके पास है ना जो भी संपत्ति है वो अगर जमा है ना, तो जमा जो भी प्रॉपर्टी है तो वो क्या होगा कि जितने उत्तराधिकार हैं, है ना, उत्तराधिकार जो होंगे तो उस सभी के बीच, ठीक है, उस सभी के बीच जो है वो बराबर जो है संपत्ति को बांटा जाएगा, है ना, बराबर सबका हक होगा। अब है कि जिस प्रॉपर्टी पर आप अधिकार के लिए बंटवारा का दावा करते हैं, मान लेते हैं बहुत ऐसी संपत्ति है जिस पर आपको जो है किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी है कोई ऐसा जिसमें आपको हिस्सा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप उस पे भी दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। मतलब कि और जितने भी जमीन है उसमें आप संतुष्ट हैं, उसमें आपको शेयर मिला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपको हिस्सा नहीं दिया गया, तो उसमें भी आप बंटवारा सूट का दावा जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसको आपको एक तरह से तैयार रखना होगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला अगर आपका जो जमीन है वो खतियानी जमीन है ना, तो खतियान आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। ये आप जाकर जिला के जो अभिलेख कार्यालय है वहां से जो है आप निकाल सकते हैं, इसलिए कि ये आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा, अगर
आपका जो खतियान में जो भी जमीन दर्ज जो टैक्स एक तरह से आप जिसके नाम पर देते हैं, सरकार को जो है एक तरह से जो टैक्स देते होंगे, मतलब उसका जो एक तरह से रसीद है, स्लिप है, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी ये आपको आपका जो है अप टू डेट होना चाहिए। तो इसका भी आपको नकल जो है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसका नकल जो है, या अगर आप जो स्लिप आपके पास है तो आप उसको जो है पेश कर सकते हैं। अब है कि आप उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके बाद जो है सिविल कोर्ट के जो सिविल लॉयर हैं उनसे संपर्क करेंगे और आप जो है बंटवारा सूट यानी पार्टीशन सूट भी जो है आप इनको जो है कहते हैं, पार्टीशन सूट जो है आप वहां पर फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जब आप पार्टीशन सूट करेंगे तो जितने भी हिस्सेदार हैं, है ना, सबको नोटिस किया जाएगा और सबको कोर्ट में जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इनको आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया, जब ये परिवार हिस्सा क्यों नहीं दिया, जब ये परिवार के उत्तराधिकारी हैं तो इसलिए कि उत्तराधिकारी जो है उसको तो शेयर मिलना चाहिए, उसको तो हक मिलना चाहिए। अब उसके पास जो है, जो कोर्ट में जवाब देने वाले हैं, जो उनके वकील हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। देखें, इसलिए कि जो संपत्ति है, जो खतियानी प्रॉपर्टी है या पैतृक संपत्ति है या जो पिता की संपत्ति है, उसमें सभी जो उत्तराधिकारी हैं, दादा की संपत्ति है, जो भी उत्तराधिकारी हैं, सभी का समान अधिकार है। तो ये जवाब तो देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, कि आखिर अधिकार क्यों नहीं दिया गया, और आसानी से वो अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं ये बंटवारा सूट करके। अब सवाल उठता है कि बंटवारा सूट और बंटवारा डीड में क्या अंतर है। तो देखें, यहाँ पर अगर बात करें कि जो बंटवारा यहाँ पर डीड है, ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये डीड जो तैयार किया जाता है वो सहमति से किया जाता है ना। इसे तैयार करते हैं, वो उसमें बंटवारा का सारा जो आपका संपत्ति का इंफॉर्मेशन है वो मौजूद रहता है, फिर इसको रजिस्टर करवाते हैं। तो ये एक डीड होता है ना। लेकिन जो सूट होता है, यानी बंटवारा का जो आप सूट यहाँ पर एक तरह से दायर करते हैं, तो ये जो है आपको सिविल कोर्ट में करना होता है, या मान लेते हैं कहीं पे भी जो बंटवारा के लिए, बहुत लोग ग्राम पंचायत में भी जो बंटवारा के लिए जो है आवेदन देते हैं। लेकिन बंटवारा का जो केस है, जो पार्टीशन केस है, वो आपको सिविल कोर्ट में ही करना पड़ेगा। और ये जो है ये तब किया जाता है जब आपको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जा रहा है ना। और लेकिन बंटवारा जो डीड तैयार होता है ये तब होता है कि जब सब आप सहमत हैं, है ना, सब आप सहमत हैं। हाँ, जब आपका बंटवारा डीड तैयार होता है तो आप जो है कोर्ट में इसको सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। यानी ये जो हुआ ये आपकी सहमति से तैयार हुआ, आप सहमत होंगे तभी एक डीड तैयार होगा। लेकिन जो सूट होगा वो कब होगा कि जब आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा, आपको परिवार में आप हिस्सेदार हैं और आपको शेयर नहीं दिया गया, या मान लेते कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको हिस्सा नहीं दिया गया, तो उस केस में आप बंटवारा सूट जो है यानी कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे बंटवारा सूट के लिए। और डीड कब होगा, जब यानी आपका सहमति से आप बंटवारा करना चाहते हैं, सभी सहमत हैं, तो आप बंटवारा का एक डीड तैयार करके जो है आप उसको एक तरह से सभी का जो सिग्नेचर होने के बाद जो है आप इसको रजिस्टर करवा लेंगे। तो ये ज़्यादा सही होता है और इसका मान्यता जो है वो कोर्ट में भी होता है। देखिए, बंटवारा का केस जो है आप किन के ऊपर कर सकते हैं। देखें, बंटवारा का केस आप पिता के ऊपर कर सकते हैं, है ना। आप जो है यानी आपका जो परिवार का और सदस्य है जिनके नाम संपत्ति वर्तमान में है, अगर मान लेते दादा के नाम संपत्ति है तो दादा के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन उसमें उनका जो खरीदा हुआ संपत्ति है ना, खरीदा संपत्ति है, उस पे आपका किसी प्रकार का दावा नहीं होगा, वो पिता का हो या दादा का संपत्ति हो। अगर वो जीवित हैं और उनका खरीदा हुआ संपत्ति है, वो अपने पैसे से, अपनी कमाई से अगर संपत्ति को खरीदें, तो आप वहां पे दावा जो है नहीं कर सकते हैं, वो आपका दावा जायज नहीं है, इसलिए कि वो उनका अर्जित संपत्ति है। तो बंटवारा जो आप दावा करेंगे उत्तराधिकारी, तो उस केस में कर सकते हैं जब पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिता का खरीदा भी संपत्ति है ना, तब भी दावा हो सकता है ना। और उस केस में यानी कब, जब पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिता अब नहीं है, उनका जो भी खरीदा संपत्ति है आप दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति में अगर वो जीवित भी हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, दोनों केस में आप दावा पेश कर सकते हैं। मतलब अगर पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है
तो कभी भी आप अगर आप अपना शेयर लेना चाहते हैं, आप अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो आप संपत्ति पे आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।